हेलो दोस्तों। आज के इस नाजुक दौर में हर इंसान इस्लाम को अपने नज़रिए से देखना चाहता है। तो अगर उसका नज़रिया कुरान और हदीस के करीब है, उसके मुताबिक है, तो वह एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर उसका नज़रिया कुरान और हदीस के अगेंस्ट है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है, हमारी सोच, हमारा नज़रिया इस्लाम के पर्सपेक्टिव से इस तरह बन जाता है कि हम इस्लाम से बाहर हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द मेंटेलिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन की थोड़ी सी भी बात करूंगा मैं आपसे, प्लीज़ आप इसको पूरा सुने। एक वो औरत है मिसाल के तौर पर कि जो पर्दे को फॉलो करती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया है। पर्दा क्या है? टू वियर द क्लॉथ्स दैट डोंट शो पार्ट ऑफ योर बॉडी, शेप ऑफ योर बॉडी, व्हाट इज द साइज ऑफ योर ट्राइसेप एंड बाइसेप एंड थाई एंड ऑल मैनी अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। बस जिसमें आपके जिस्म के आज़ा ना दिखें, ऐसे कपड़े पहनना और अपना हेड कवर करना और एक्स्ट्रा कोई चादर और लेना, ये पर्दा है। अब इसको आप बुरक़े में बुरक़ा पहनकर इस तरह कवर कर लो या किसी और तरह से, तो ये आपका पर्दा हो गया। तो अगर कोई औरत, कुछ औरतें इस तरह पर्दे को फॉलो करती हैं तो वो उम्मत की बेहतरीन औरतें हैं, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रही हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो कि फ़ॉलो नहीं करती, बट उनसे अगर बात की जाए कि आप क्यों फॉलो नहीं करते हो पर्दा, तो वो कहती हैं, अपने एक्सक्यूज़ देती हैं कि कोई कहता है मैं जॉब की बात करूँगी, कोई कहता है मैं शादी की बात करूँगी। बट दे एडमिट देयर मिस्टेक, दे रियलाइज़ देयर मिस्टेक, दे आर डूइंग रॉन्ग। उनको एहसास है कि वो गलत कर रही हैं। तो वो मुसलमान हैं लेकिन गुनाहगार होंगी, क्योंकि वो पर्दे को फॉलो नहीं कर रही हैं, लेकिन मुसलमान है। अल्लाह जब चाहे उन्हें तौफीक दे दे, इंशाल्लाह एक दिन कर लेंगी। लेकिन कुछ औरतें, कुछ लड़कियां वो हैं आजकल जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये चीज़, जिसको देखकर मेरी अक्ल हैरान हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ कि जो पर्दा तो फॉलो करती ही नहीं है, बट अगर उनसे कोई पर्दे की बात करता है तो वो 10-20 जवाब उसको सुनाती है और वो कहती है कि हु द हेल आर यू टू इंटरफेयर इन अवर लाइफ, दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ माई लाइफ, मैं करूं या ना करूं, आप अपनी नज़र नीची करो। इस्लाम में इसकी कोई वो नहीं है। इस्लाम में मर्दों से भी तो कहा गया है कि अपनी निगाहें नीची कर लो। इस तरह के जवाब देती हैं और वो जस्टिफाई करती हैं कि हम जो पर्दा नहीं फॉलो कर रहे हैं, दिस इज़ राइट। और फिर इंतहा यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो पर्दा करने वाली औरतों को लो स्टैंडर्ड वाला समझती हैं, जाहिल समझती हैं, यानी पर्दा करने को जहालत समझती हैं। अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न और स्मार्ट माइंडेड शो करने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह का ट्रेंड बहुत चल रहा है कि ये तो मेरी लाइफ है, मैं पर्दा करूँ ना करूँ, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखिए, अगर आपकी भी इस तरह की सोच है आपके घर में, आपके आसपास, तो फिर ये सोच आपको इस्लाम से बाहर कर देती है, यानी मुसलमान नहीं रहती आप। भले से आपका नाम निदा चौधरी, सईदा फ़ातिमा, सना खान, कुछ भी हो, क़यामत तक आप अपना नाम लेते रहिए, लेकिन आप मुसलमान नहीं रहती। और आप नहीं, बल्कि कोई भी मुसलमान, मिसाल के तौर पर अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ता हूँ और मुझे पता है कि नमाज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी पढ़ लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नमाज़ छोड़ना गुनाह है। कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाती, लेकिन मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन अगर मैं नमाज़ इसलिए नहीं पढ़ूँ कि नमाज की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसलिए नहीं पढ़ूँ कि नमाज़ पढ़ने न पढ़ने से अल्लाह ताला नहीं देखता, अल्लाह ताला देखता है आपका अखलाक कैसा, आप गरीबों में खाना बांटते हो। ये चीज़ें शैतान जानबूझकर हमारे जहन में डालता है कि नमाज से कुछ नहीं होता। तो याद रखिए, अगर ये सोच है आपकी कि नमाज से पढ़ने न पढ़ने से जन्नत और दोज़ख का फैसला नहीं होगा, नमाज़ पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप भी इस्लाम से खारिज। अल्लाह ताला के कुरान के किसी भी हुक्म को हल्का समझकर कि इसकी वैल्यू नहीं है, डिनाई करना ही कुफ्र है। आप कुफ्र तक पहुंच जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। तो प्लीज़ अपनी माँ बहनों को इस तरह की सोच अगर है आपके पास तो बचाइए, समझाइए, क्योंकि इस्लाम से अगर बाहर तो फिर मरने के बाद तो सिर्फ दोज़ख है, सिर्फ दोज़ख, जहन्नम, बचने का कोई चारा ही नहीं। तो गुनाह को गुनाह समझकर अगर कोई कर रहा है, यानी मैंने कहा करे, अगर वो हो जाते हैं गुनाह या फिर उसको रियलाइज़ है, कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुसलमान है, अल्लाह ताला की रहमत मिलने के उसके चांसेस हैं। बट अल्लाह ताला के हुक्म को हल्का समझकर कोई नहीं कर रहा है, यानी कि जब गुनाह फैशन बन जाए, यानी कि पर्दा ना करना गुनाह है, लेकिन वो उसको फैशन समझ रही है कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, अगर मैं पर्दा करूँगी तो मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, जितना शॉर्ट्स पहनूंगी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह टिकटॉक पर मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो सिर्फ रील्स हासिल करने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पर्दा नहीं करना या शॉर्ट्स पहनना, अपने जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने प्रेजेंट करना, अगर ये सोचे तो फिर इस्लाम से बाहर हो आप, भले से आपका नाम मुस्कान सिद्दीकी हो क्यों ना हो। तो ये इतना नाजुक दौर है कि शैतान न जाने किस किस तरह से हमारे ईमानों पर हमला करता है
और हमें पता भी नहीं देता। तो ये वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से जुड़ने का। प्लीज़ अगर आप कुरान से जुड़े रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ आप बिल्कुल अल्लाह वाले बन जाएंगे, आपसे भी गलतियाँ होंगी, बहुत सारी गलतियाँ, बीइंग ह्यूमन, हर इंसान, एवरीवन कमिट्स मिस्टेक, सिंस, बट हुज़ूर ने फरमाया है कि सारे गुनाहगार हैं। अच्छा गुनाहगार कौन है? कि जो अपने गुनाहों का रियलाइज़ करे और फिर अल्लाह से तौबा करता रहे, अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला एवरी टाइम रेडी टू एक्सेप्ट योर रिपेंटेंस, हर वक्त आपकी तौबा करने के लिए तैयार रहता है। तो प्लीज़ गुनाहों को समझिए और अपने आप को सिर्फ मॉडर्न शो करने के लिए, स्मार्ट शो करने के लिए उस हद तक मत जाइए कि आप इस्लाम से बाहर हो जाते हो, क्योंकि इस्लाम से बाहर तो फिर सिर्फ दोज़ख, सिर्फ दोज़ख, सिर्फ दोज़ख, और दोज़ख से हमें बचाना है, दोज़ख से हमें अपने आप को बचाना है। तो मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको समझिए, गौर करिए, और आपके आसपास अगर इस तरह की सोच है तो उसको प्यार से, मोहब्बत से समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि शैतान हर तरह से हम पर हमला कर रहा है हमें दोज़ख में ले जाने के लिए। जज़ाकल्लाह।